हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव के लिए, कोई भी रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये फैमिली वाइज भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या लव रिलेशनशिप। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज की अप्रैल महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओके, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज। ओके, या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, बैलेंसिंग ही कर रहे हो अपने, सी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, अगर मे भी शायद हो सकता है मेंटल एंजाइटी हो और लव लाइफ में। ओके, कहीं किसी का अनबन चल रहा हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं घर में, घर के इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न चल रहा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डार्कनेस फेयर। ओके, फाइट चल रहा हो आप लोगों के लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में, रात में नींद नहीं आ रही अपने पार्टनरशिप की वजह से। बट जो भी ये एंग्जाइटी है ना, आप बैलेंसिंग कर लोगे। ओके, आप अपनी एनर्जी को या सामने वाले को, ओके, बैलेंसिंग, गिव एंड टेक। ओके, जैसा कि अगर सामने वाले ने आपको एंग्जाइटी दिया है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, तभी भी आप गिव एंड टेक एनर्जी है कि बैलेंसिंग कर लोगे अपनी लाइफ को। एंड अगर सेम गोज़ विथ फैमिली इन्वायरमेंट, अगर फैमिली इन्वायरमेंट में नेगेटिव पैटर्न है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, तो भी गाइस, आप लोग बैलेंसिंग कर लोगे अपनी लाइफ में। और अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में ये जो टॉक्सिक एनर्जी है उसमें बैलेंसिंग हो जाएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस, फाइट चल रहा है। ओके, लव लाइफ को लेके, कोई कनेक्शन को लेके, बट कहीं ना कहीं आप अपने जहाँ पर भी मेंटल एंजाइटी है उसको आराम से हैंडल कर लोगे, सो डोंट वरी। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, 9 ऑफ कप। मे भी शायद हो सकता है एरीज, आप लोग पास्ट में कहीं ना कहीं सिंगल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल, दिस इज़ अ सिंगल कार्ड। हो गए, लव लाइफ में सिंगल हुए हो। ओके, तो आप लव लाइफ में सिंगल हुए हो तो अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो। लव लाइफ में अगर सिंगल हुए तो इन जनरली गाइस, अगर दिस इज़ द 9 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से आप अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे थे पास्ट में। ओके, क्योंकि आपको खुश रहना है और नेगेटिव पैटर्न से, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आप डार्कनेस मूवमेंट में थे पास्ट में, तो मे भी शायद में पास्ट में आपको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं, मुझे अपना ख्याल रखते रखते आगे बढ़ना, जस्ट लाइक दैट। और किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है जो उनको खुशी दे रहा है इन पास्ट में। ओके, विश फुलफिलमेंट मीन्स गाइस, अगर ब्रेकअप हो गया था रिलेशनशिप तो मिल गए तो खुशी हुई है, जस्ट लाइक दैट। और अगर फैमिली इन्वायरमेंट में कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा था तो वो सुलझ गया हो, तो इसीलिए आप खुश होते हुए दिख रहे हो। पास में ही लोग गुड। ओके, बट लव लाइफ के लिए सिंगल हुए हैं, अदरवाइज हैप्पी कार्ड है। ओके, अपना ख्याल रख रहे हैं अपने आप का। ओके, ताकि आप खुशी से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द अप्रैल महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, अप्रैल महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके ओके गाइस, अप्रैल महीने में लेट्स फाइंड आउट। ओके, ओ सी,
सिक्स ऑफ पेंटिकल अगेन अपनी लाइफ को आप बैलेंसिंग करें। अगर कुछ लोग पास्ट में सिंगल हुए हों तो अपना नाउ अप्रैल महीने में फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपना ख्याल रख रहे हो, लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और अपनी लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हो। वो होम लाइफ हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट बैलेंसिंग एक्ट चलता हुआ दिख रहा है। ओके, फ्रीली खुश होते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। एंड सेकेंड इज टेम्परेंसी, दिस इज ऑल्सो मे बी शायद you're dealing with Sagittarius। ओके, अपनी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आप कुछ लोग हो सकता है कि हील हो रहे हो अपने। अगर कुछ लोग पास्ट में सिंगल हुए हो तो हील होते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो बैलेंसिंग कार्ड गाइस, आप बैलेंस कर रहे हैं, हील हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ सको। ओके, एंड सी हियर इज़ द लोटस, लोटस इज़ ऑलवेज आप राइजिंग अप। ओके, अगर सिंगल हुए हो तो पास्ट में, otherwise guys this is the also card of balancing act in your environment, in your relationship, in your and there is the emotional तौर पे एस ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लव लाइफ। अगर पास में कोई सिंगल हुए हो तो इस महीने आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, लव ऑफ़र, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न चल रहा था तो आप इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग करें, बैलेंसिंग करते करते। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर दिल से। अगर हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक होता है तो हम दिल से खुश होते हैं, उस टाइप का कार्ड है। और लव लाइफ के लिए ऑफ़र आ रहा है गाइस, ट्राई कीजिएगा। देयर इज़ फाइट, इज फाइट चल रहा है, वैसे इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। आप अपने आप से फाइट कर रहे हो या पर्सन से फाइट कर रहे हो या फिर आपके फैमिली इन्वायरमेंट में फ़ाइट हो रहा है। ओके, पर जो भी ये फाइट हो रहा है, चल रहा है, उसको आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, जो कि अच्छा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सी मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव के बारे में बोलते हैं पहले, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ओके, उसमें बैलेंसिंग आउट कर रहे हो, दैट्स वाई अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के लाइफ में हो सकता है, इसीलिए वरीड हो। ओके, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, इनर फाइट, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मे भी शायद आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील करते हैं वो आपको मनाने के लिए आ सकते हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं मुझे अभी कुछ लोग बोले कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए रिलेशनशिप। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ लोग। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बैलेंसिंग ही कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, सामने वाले ने इम्प्रेस कर दिया और आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, इन जनरली गाइस मे भी शायद हो सकता है कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, फैमिली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपकी फैमिली में पीस आए, क्योंकि फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, पीस आए, हारमोनी आए, खुशी आए। ओके, लेट्स फाइंड वन मोर कार्ड फॉर एरीज, वन मोर कार्ड फॉर एरीज, फाइनल कार्ड फॉर एरीज। One more card for Aries. Okay, see, this is the card of reverse, 10 of cup का कार्ड है। ओके, अगेन 9 of cup रिवर्स बैक टू। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो इस महीने। ओके, कोई फैमिली के साथ में खुश होना चाहता है या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप चाहता है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ में कनेक्ट होने चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि गाइस इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, बट इस रिवर्स है तो मैं भी शायद किसी के लिए इमोशनली हैप्पीनेस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर इमोशनल हैप्पीनेस है, डोंट वरी। ओके, एरीज में यहाँ पर पूरी अगर ओवरऑल एनर्जी बताऊँ तो पास्ट में भी शायद आप लोग सिंगल हुए हो या फिर इमोशनली अपना ख्याल रख रहे हो
कि लोगों का ख्याल रखते रखते तो अपना ख्याल रखना भूल गए, तो अपना ख्याल रखते ओके। बट यहाँ पर एंग्जाइटी है पूरे महीने में, टेंशन ले रही हो फैमिली के प्रति या फिर लव लाइफ के प्रति, फाइट होता हुआ दिख रहा है, रात में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। पर जो भी हो सरप्राइजिंगली आप ना बैलेंसिंग कर लोगे अपनी लाइफ में ओके, लव लाइफ को लिए हो या फिर फैमिली लाइफ के लिए। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में फ़ाइट तो चल ही रहा है, इनर फाइट अपने आप से फाइट कर रहे हो या फिर पर्सन से, सिनारियो से, या फिर आपके होम लाइफ में के इन्वायरमेंट से ओके। बट उसके पीछे काम कर रहे हो कि फ़ाइट ख़त्म हो जाए बोल के ओके। अगर होम लाइफ का इन्वायरमेंट में नेगेटिव पैटर्न है तो, क्योंकि आप इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हो अपने घरेलू मामलों में ओके, उसके प्रति वो ख़त्म हो जाएगा तो डोंट वरी ओके। अगर घर पे कई कला कलेश है तो, बिकॉज यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे हो एंड इमोशनल तौर से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है होम लाइफ के लिए ओके। और अगर लव लाइफ के लिए बोलूँ तो कोई सिंगल है तो उनके लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्राई कीजिएगा ओके। मे भी शायद कोई साइड पर्सन हो सकते हैं एरीज, बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी वो बैलेंसिंग कर रहे हैं ओके, या किसी का पर्सन उनको बनाने के लिए भी आ सकते हैं। मे भी शायद आप बोलो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल के, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं ओके। बिकॉज़ यहाँ पर न्यू ऑफ़र है किसी के लिए, या फिर न्यू तरीके से वो बैलेंसिंग करके अपने पर्सन को माफ़ करके फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हुए दिख रही है ओके। फाइट तो है गाइस, बट ये फाइट चेंज हो जाएगा ओके, इस महीने चेंज हो जाएगा। या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। और किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर किसी के लिए जैसे कि होता है ना फैमिली और थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर कहीं ना कहीं सिंगल थे, फैमिली और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर कहीं दरार पड़ गया था और कुछ ना कुछ अनबन हो गई थी, तो भी इमोशनल तौर से वो न्यू बिगिनिंग हो रही है ओके। आफ्टर डार्कनेस बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को सामने वाले से डिस्कस कीजिएगा ताकि आपकी ये फाइट ख़त्म हो ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, नॉट अ बैड एनर्जी। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर एरीज, वॉज द हिडन पोजिशन, ओह न्यू बिगिनिंग गाइस। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग फ्रेश तरीके से अपनी लव लाइफ स्टार्ट करें ओके, रिस्क ले रहे हो अपनी लव लाइफ में, या फिर हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ टोटली फ्रेश ओके, फ्रेश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। या फिर हो सकता है कि घरेलू मामलों में भी फ्रेश तरीके से आप अपने नेगेटिव पैटर्न को देख रहे हो, हस्बैंड को देख रहे हो, फैमिली को देख रहे हो, फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है गाइस, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके हिडन पोजीशन में, ये आ रहा है आपके लिए, तो टेंशन मत लीजिएगा। मे भी शायद आप ये न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव है, न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए ओके। व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरी, या सी आउटकम इज स्टेबिलिटी है गाइस। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, रिलेशन वाइज स्टेबिलिटी, या फिर आपके फैमिली में स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है सी कंप्लीशन एंड स्टेबिलिटी। आपका जो भी नेगेटिव पैटर्न था ना लव लाइफ को लेके, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, या फिर कहीं ना कहीं अनबन चला था, वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है ओके। वन साइकिल कंप्लीशन, न्यू स्टार्ट है एंड स्टेबिलिटी। सी दिस इज़ द आउटकम, आपका स्टेबिलिटी है। तो गाइस स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है और बैलेंस करने की कोशिश करनी है ओके। बट आपका आउटकम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस एनर्जी ओके। स्टेबिलिटी है गाइस रिलेशनशिप में, तो टेंशन क्यों लेना है, एंग्जाइटी क्यों ले रहे हो, मत लीजिए, मत सोचिए। जो भी एंग्जाइटी नेगेटिव पार्ट है वो वक्त के साथ ख़त्म हो ही रहा है। तो डे टू डे लाइफ में खुश रह के आगे बढ़िए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो क्लियर कम्युनिकेशन करने के बावजूद भी वो पर्सन नहीं सुधर रहे हैं, तो लेट गो कीजिए ओके, बिकॉज आपका फ्रेश स्टार्ट है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरी। सी आपका C5 चेंज में थोड़ा टाइम है, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरफॉर्ट, मे बी शायद यू डीलिंग विथ टॉरस ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप से कमिट कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी
एनर्जी अनबैलेंस है। ओके, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी आप सिंगल हुए, ब्रेकअप हुआ, झगड़े फसाद हुए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, अपने आप से कमिट कीजिए या फिर सामने वाले से कमिट कीजिए। ओके, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है। ओके, स्ट्रेथनिंग बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। सी, जो भी आपके ये जो नेगेटिव पैटर्न थे उसको आप लेट गो करके लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पास्ट हर्ट से सीख लीजिए और न्यू बिगिनिंग कीजिए। ओके, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। एंड सी, सीक द ट्रूथ में भी शायद हो सकता है, तलाश कीजिए आपके लाइफ में आपको कहाँ पर खुशी मिल रही है, आपको कहाँ पर यू नो एग्जाइटी मिली है, कहाँ पर खुशी मिली है, बिकॉज दिस इज़ द मिस्टीरियस है आपके लाइफ में। ओके, तो बैलेंस करके चलिए, पास सिचुएशन सिनारियो से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। आपको लगता है कि ये पर्सन अगर सही है, मनाने आ रहे हैं, सही है, तो जाइए उनके साथ में, कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज लेट गो कीजिए, क्योंकि फाइट तो है ही। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज को, बताइए प्लीज़। व्हाट एल्स फॉर एरीज, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। स्टेबिलिटी है। ओके, घर पे स्टेबिलिटी है, फैमिली को लिए स्टेबिलिटी है, कोई भी फ्रेंड कलीग उनमें स्टेबिलिटी है। जो भी नेगेटिव पैटर्न है ना, ख़त्म हो रहा है। मे बी शायद आप खुद ही ख़त्म कर रहे हो गाइस। कीप यू वन का सो मैनी कार्ड गाइस। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, क्योंकि अपराइट आया था। एंड सी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। मे बी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट। रिलेशनशिप में फाइट चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, घरेलू, बाहरी या फिर लव लाइफ में। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एरीज, जो भी फाइट चल रहा है ना, आपने जितना करना था कर लिया। ओके, अभी सरेंडर कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि डार्कनेस को सरेंडर कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, लेट गो कीजिए और सरेंडर कीजिए, गो विद द फ्लो। ओके, आपने जितना हैंडल करना था कर लिया, जितनी कोशिश करनी थी कर ली। नाउ इज़ द टाइम फॉर यूनिवर्स का इन्वॉल्व होने का टाइम आ गया है, तो गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो गाइस। पास्ट सिचुएशन से जो भी आपको हर्ट हुआ है उससे सीख लीजिए एंड कंप्लीशन कीजिए एंड गो विद द फ्लो गाइस। यूनिवर्स को अपना काम कीजिए। अगर आपके लिए वो रिलेशनशिप सही है तो रखेंगे, सही नहीं है तो लेट गो करेंगे। ओके, गो विद द फ्लो, आराम से चलते रहिए। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।